पुराना रिश्ता है। एनसीयूआई के अध्यक्ष और आईसीए के भारतीय प्रशांत क्षेत्र के उपाध्यक्ष के रूप में आपने देश और देश के बाहर बेहतरीन काम किया है, अलग जगाई है। बहुत तालियों के साथ स्वागत। आज सहकारिता के इस राष्ट्रीय सम्मेलन में आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित भारत सरकार के माननीय गृह मंत्री, माननीय सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, सहकारिता के राज्य मंत्री आदरणीय श्री बी.एल. वर्मा जी, हमारे इफ्को के चेयरमैन श्री नकई साहब, श्री संघानी जी, श्री अवस्थी जी और इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस के प्रेसिडेंट श्री एरियल ग्वारको जी, मंच पर उपस्थित हमारे सभी आदरणीय सम्माननीय सहकारी नेतागण, सामने उपस्थित देश के कोने कोने से आए सहकारी क्षेत्र में काम करने वाले हमारे सभी सहकारी भाइयों और बहनों, मित्रों, आज के इस अवसर पर मैं देश के प्रथम सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का इस मंच पर हार्दिक स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। आदरणीय मंत्री जी, ये सहकारी परिवार में आपको पाकर के पूरा सहकारी परिवार हर्ष और उल्लासित है। ये महसूस करता है कि आज आपके सक्षम नेतृत्व में सहकारी विभाग आने के पश्चात देश के सहकारी आंदोलन को जबरदस्त तरीके से ऊर्जा मिली है और आपके सहकारिता मंत्री बनने के पश्चात सहकारी संस्थाओं में आपने एक जान फूंकने का काम किया है। आदरणीय मंत्री जी को मैं निवेदन करना चाहूँगा, वो इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं क्योंकि वो सहकारी आंदोलन से जुड़े रहे हैं कि कृषि क्षेत्र में सहकारी संस्थाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जहां सहकारी संस्थाओं ने किसानों के, ग्रामीण अंचल के किसानों के खेत के उत्पादन को बढ़ाने में, उनको सही बाजार में सही कीमत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और किसानों की आमदनी बढ़ाने का काम किया है। हम आज कहना चाहते हैं कि आज हमें एक कदम आगे बढ़ करके तमाम जो हमारे कृषि पर आधारित उद्योग हैं उनमें फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से हम किसानों के आमदनी में, किसानों के उत्पादन में वैल्यू एडिशन करके किसानों को और बेहतर मूल्य दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। माननीय मंत्री जी, आप इस बात को भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि इफ्को, क्रिप्को, नेफिड, अमूल सहित तमाम सहकारी संस्थाओं ने अपने अपने क्षेत्र में, पूरे देश में क्या विदेशों तक में धूम मचा रखी है। देश की तमाम सहकारी बैंकें हैं जो बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली सहकारिताएं बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन आप इस बात को भी अच्छी तरीके से महसूस करते हैं कि कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने वाली कंपनियों की अपेक्षा कोऑपरेटिव सेक्टर में काम करने वाली संस्थाओं पे ज़्यादा टैक्स लगता है और जो कोऑपरेटिव सेक्टर में काम करने वाले संस्थाएं हैं उनकी जो लाभांश उनको प्राप्त होता है उस पर जहां इनकम टैक्स लगता है, वहीं कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने वाली कंपनियों को आयकर से पूरी तरीके से छूट है। लेकिन हमें विश्वास हो चला है आपके सक्षम नेतृत्व में कि निश्चित रूप से आने वाले समय में हमें भी कुछ न्याय मिलेगा। आदरणीय मंत्री जी, आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में जहां सब्सिडरी कंपनी बनाने की तो इजाजत हमें मिलती है, लेकिन सब्सिडरी कंपनी को मूल कंपनी में विलय करने की अनुमति हमें नहीं मिलती। इसलिए हम चाहते हैं आपके द्वारा इस तरीके की हमें सहूलियतें मिलेंगी। मान्यवर, मैं क्रिप्को का चेयरमैन होने के नाते गर्व से इस बात को कह सकता हूं कि क्रिप्को ने यूरिया का उत्पादन करके यूरिया, डीएपी, कंपोस्ट, बायो फर्टिलाइजर से तमाम जो है कृषि आदानों को, अच्छे बीजों को किसानों तक सहकारी समितियों के माध्यम से भेजने का पूरी तरीके से प्रयास किया है। हमने हमेशा ये प्रयास किया है 1-2 वर्षों को छोड़ करके कि किसानों, जो हमारी सदस्य समितियां हैं, उनको लाभांश 20% जो हाईएस्ट लाभांश है 20% लाभांश देने का हमने काम किया है।
मान्यवर, हमारा मानना है कि इन तमाम पूरे कोऑपरेटिव के स्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए जो हमारी प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी उसको मजबूत करना बहुत आवश्यक है। हम चाहते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ग्रामीण अंचल की अर्थव्यवस्था को और अधिक सक्रिय होना चाहिए। हम जिस तरीके से गांव में पंचायत डेवलपमेंट का काम करती है, गांव के विकास का काम करती है, हमारा निवेदन है आपसे कि इन सहकारी समितियों को उस क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बनना चाहिए। अगर ग्रामीण अंचल में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी, निश्चित रूप से देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। आदरणीय महोदय, हम उनको फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ साथ हम उनसे आपसे ये निवेदन करते हैं कि उनको हमें व्यवसाय से जोड़ना है, उनको हमें उत्तरदायी बनाना है, उस क्षेत्र के लोगों की सेवा का माध्यम बनाना है। हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में प्राइमरी सोसाइटी से लेकर के अपेक्स तक सारी संस्थाएं बेहतर काम करके इस देश के कोऑपरेटिव मूवमेंट को मजबूत बना करके, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बना करके, जो आपका सपना है कि $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था इस देश की हो, वो इस कोऑपरेटिव आंदोलन के माध्यम से ही संपन्न हो सकती है। इस सपने को हम साकार कर सकते हैं। आज के अवसर पर मैं अपने तमाम साथियों से, मंच पर बैठे लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूं, आओ हम सब मिलकर के एकजुट होकर के नए अवसरों, नए जो सरकार ने अवसर दिए हैं उन अवसरों पर केंद्रित होकर के हमें इस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में सहकारी आंदोलन के माध्यम से महत्वपूर्ण सहयोग दे करके देश को आत्मनिर्भर बनाना है। सभी लोगों को आज के मौके पर बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय सहकार। बहुत बहुत आभार माननीय।